Assalamu alaikum class 3. Welcome to SST subject lecture number 68 of T14. We are going to continue our reading from the page number 16. We will discuss the topic about what is global warming. Global warming क्या होता है? ग्लोब मतलब जो हमारी पूरा कुराए अर्ज़ है, जितनी हमारी दुनिया है उसको ग्लोब कहते हैं, और वार्मिंग मतलब गर्म हो जाना. Like the climate of Pakistan, the earth has also a climate and it is called the global warming. जैसे पाकिस्तान की एक मखसूस आबो हवा है, इस तरह पूरी दुनिया की एक कलेक्टिवली एक ग्लोबल जो होती है क्लाइमेट होती है, जिसको हम ग्लोबल क्लाइमेट कहते हैं. ओवर द पास्ट फ्यू ईयर द ग्लोबल क्लाइमेट हैज़ बिन चेंजिंग. पिछले कुछ सालों में जो है हमारे पूरी दुनिया की जो एटमॉस्फेयर है, फ़िज़ा है, आबो हवा है, वो बहुत ज़्यादा तब्दील हुई है. द अर्थ इज़ गेटिंग वार्मर. ज़मीन जो है वो गर्म होती जा रही है. वार्मर गर्म बिकॉज ऑफ द वे पीपल आर चेंजिंग द इन्वायरमेंट, क्योंकि लोग जो है वो अपने इर्द गिर्द का माहौल जो है वो तब्दील चेंज कर रहे हैं अपनी, और उसके बहुत सारे रीजंस हैं, वो हम आगे डिस्कस करते हैं. इन्वायरमेंट इज़ द नेचुरल एंड द मैन मेड सराउंडिंग्स दैट आर अराउंड अस. जो है माहौल जो होता है वो बिल्कुल एक नेचुरल होता है, और एक होता है जो इंसान खुद बनाता है, सराउंडिंग्स इर्द गिर्द, और जो अपने इर्द गिर्द का माहौल इंसान खुद भी बनाता है और कुछ नेचुरल होता है. ट्रीज, फॉरेस्ट, रिवर, बिल्डिंग्स, फैक्ट्रीज आर ऑल पार्ट ऑफ अवर एनवायरनमेंट. जैसे दरख्त है, जंगलात है, दरिया है, ये सब बिल्डिंग्स, ये तीनों जो है ये हमारे नेचुरल इन्वायरमेंट है, और बिल्डिंग्स, फैक्ट्रीज जो है ये मैन मेड इन्वायरमेंट है, क्योंकि इंसान ने खुद बनाया है. अब कॉजेज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, हमारी ज़मीन जो हमारी दुनिया है वो क्यों गर्म होती जा रही है, उसकी क्या रीजंस हैं. ग्रीन हाउस इफेक्ट इज़ एन इफेक्ट बाय विच द अर्थ ट्रैप्स इट्स हीट इन द एटमॉस्फेयर एंड बिकम्स हॉटर. अब ग्रीन हाउस इफेक्ट ये होता है कि जब सूरज से गर्म शुआएँ वगैरह ज़मीन पे आती हैं तो उनमें से कुछ जो है वो ज़मीन एब्जॉर्ब कर लेती है. उसकी जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, हमारे दरियाओं और समुद्रों से निकलने वाले आबी बुखारात, वो कुछ एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और कुछ जो गर्माइश जो होती है वो खला की तरफ, स्पेस की तरफ वापस भेज दी जाती है. ये एक नेचुरल प्रोसेस है. तो ज़मीन जो एब्जॉर्ब करती है उस हीट को, जिसकी वजह से हमारी ज़मीन जो है वो ज़्यादा गर्म होती जा रही है, क्योंकि इन द रिसेंट ईयर्स ग्रीन हाउस इफेक्ट हैज़ इंक्रीज विच मीन्स दैट मोर हीट इज़ बीन ट्रैप्ड इन द एटमॉस्फेयर. अब हमारी ज़मीन क्यों गर्म होती जा रही है, कि इसका मतलब है कि एटमॉस्फेयर में ज़्यादा हीट जो है वो ट्रैप एब्जॉर्ब होती जा रही है. हमारी ज़मीन ज़्यादा गर्मी जो है वो जज्ब कर रही है. दिस एक्सेस हीट इज़ बैड फॉर अर्थ. और ये ज़्यादती जो है गर्मी की, ये हमारी ज़मीन के लिए बहुत नुकसानदेह है. एक्सेस ज़्यादती. रीसेंट करीबी, द मेन रीज़न फॉर दिस इज़ पोल्यूशन एंड डिफॉरेस्टेशन. और इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है कि हमारी ज़मीन ज़्यादा गर्मी क्यों एब्जॉर्ब कर रही है. एक तो सबसे बड़ी रीज़न पोल्यूशन है, आलूदगी है, चाहे वो फ़िज़ा की आलूदगी हो, फैक्ट्रियों से निकलने वाली आलूदगी हो, गाड़ियों से निकलने वाले धुएँ की आलूदगी हो, कूड़ा करकट हो, जो हर किस्म की पोल्यूशन जो है उस वो भी एक वजह है. और डिफॉरेस्टेशन, दरख्तों का काटना या जंगलात का काटना. दरख्त क्यों हम काटते हैं, चाहे हमें उसके बहुत से रीज़न्स हैं, चाहे हमें लकड़ी की ज़रूरत होती है फर्नीचर वगैरह के लिए, तब हम दरख्त काटते हैं. जैसे आजकल हाउसिंग सोसाइटीज़ बहुत ज़्यादा बन रही है, तो हाउसिंग सोसाइटीज़ जो बन रही है उसके लिए भी उनको दरख्त, ज़मीन साफ़ करने के लिए दरख्त वगैरह काटने पड़ते हैं, जिसकी वजह से हमारी ज़मीन गर्म होती जा रही है. डिफॉरेस्टेशन इज कटिंग डाउन ऑफ ट्री, दरख्तों का काटना होता है. डू यू नो दैट ट्रीज क्लीन द एयर फॉर अस टू ब्रीथ. और दरख्त क्यों इंपॉर्टेंट है, ये हमने पिछले चैप्टर्स में भी पढ़ा था कि हमें सांस लेने के लिए हमें साफ़ हवा की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और ये साफ़ हवा, ऑक्सीजन हमें कौन प्रोवाइड करता है, हमें दरख्त ही प्रोवाइड करते हैं. अगर हम दरख्त को काटना शुरू कर दें तो हमारी फ़िज़ा ऑटोमेटिकली पोल्यूटेड हो जाएगी, और पोल्यूशन की वजह से ग्लोबल वार्मिंग में जो है इजाफा होता जाएगा. नेक्स्ट पेज नंबर 17 पे है इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग. एज ग्लोबल वार्मिंग हैज़ इंक्रीज द अर्थ इज गेटिंग वार्मर. और इसके नताइज क्या है. द आइस कैप्स आर मेल्टिंग इन द नॉर्थ एंड साउथ पोल. साउथ पोल जो कि हमारे बर्फानी एरियाज़ हैं, वहाँ पे जो आइस कैप्स हैं, बर्फानी कुतब, वो पिघलना शुरू हो गए हैं, जिसकी वजह से जाहिर है जब वो बर्फ़ पिघलेगी तो हमारा ऑटोमेटिकली पूरी दुनिया का टेम्परेचर भी चेंज होता जाएगा. द सी लेवल्स राइजिंग. साइंटिस्ट हैव क्लेम्ड दैट आइलैंड्स लाइक मालदीव्स विल डिसअपीयर इन द नेक्स्ट 10 years बिकॉज ऑफ द राइजिंग सी लेवल्स. हमारे समुद्र की जो सतह है, सी लेवल समुद्री सतह, राइजिंग बढ़ना, वो बढ़ती जा रही है. क्लेम्ड दावा करना, उन्होंने दावा किया है साइंटिस्ट ने कि हमारे समंदरों की जो लेवल है वो बढ़ता जा रहा है. आइलैंड्स
जजीरे, मालदीव जो बहुत खूबसूरत जजीरा है, वो कहते हैं कि साइंटिस्ट ने दावा किया है कि कुछ अगले 10 सालों तक इन समुद्रों की सतह बढ़ने की वजह से ये जो समुद्री सतह बढ़ने की वजह से ये सारे जो जजीरे हैं मालदीव्स वगैरह ये गायब हो जाएंगे। क्लाइमेट इज़ चेंजिंग, सम प्लेसेस हैव नॉट इनफ रेन एंड सम प्लेसेस हैव टू मच रेन। क्लाइमेट की वजह से जो चेंजिंग आने की वजह से कहीं कुछ इलाकों में बहुत ज़्यादा बारिश होती है और कुछ इलाकों में बिल्कुल भी बारिश नहीं होती। हाउ कैन वी रिड्यूस ग्लोबल वार्मिंग, हम ग्लोबल वार्मिंग को कम कैसे कर सकते हैं? इसकी कुछ रीजंस हैं। कट लेस ट्रीज, दरख्तों को कम काटें बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त उगाएं। मेक लेस पोल्यूशन, आलूदगी कम करें। वी शुड यूज थिंग्स दैट आर गुड फॉर द एनवायरनमेंट। फॉर एग्जाम्पल वी कैन रिप्लेस यूज ऑफ प्लास्टिक बैग एंड पेपर बैग्स विद क्लॉथ्स टू डिक्रीज पोल्यूशन। हमें जो है आलूदगी कम करने के लिए प्लास्टिक और पेपर बैग्स की बजाय पेपर बैग्स यूज़ करने चाहिए या फिर कपड़े से बने हुए बैग्स यूज़ करने चाहिए। जैसे कि आजकल हमारी पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने भी बहुत से मेजर सिटीज़ में इस पर पाबंदी लगा दी हुई है कि हम आजकल किसी भी शॉप वगैरह पे हम लोग जाते हैं, किसी मॉल वगैरह पे, तो हमें परचेज़ करने पड़ते हैं वो क्लॉथ से बने हुए बैग्स, क्योंकि प्लास्टिक बैग्स पे हुकूमत ने इसी वजह से बैन कर दिया है क्योंकि ये हमारी पोल्यूशन में बहुत ज़्यादा इजाफा कर रहे हैं। नेक्स्ट, प्रैक्टिसिंग 3 R's, रिसाइकल, रीयूज़ एंड रिड्यूस। कैन यू थिंक ऑफ अदर वेज विच वी कैन प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट। और हमें 3 R's यानी कि रिसाइकल यानी कि दोबारा चीज़ों को रीमेक करना, उनको रीयूज़ करना, उनको दोबारा इस्तेमाल करना, दोबारा बनाना और उनका इस्तेमाल कम से कम करना, इन 3 तरीक़ों से 3 R's की मदद से भी हम अपनी पोल्यूशन को कम कर सकते हैं, जो कि पोल्यूशन कम होने से हमारी ग्लोबल वार्मिंग में भी कमी आएगी। यहाँ तक आपने रीडिंग करनी है क्लास 3। Along with this, you have to learn the words meanings of this chapter number 6 of unit number 1. क्लेम, दावा करना, प्रोटेक्ट, हिफाजत करना, डिफॉरेस्टेशन, जंगलात या दरख्तों का कटाव, रिड्यूस, कम करना। ये 4 वर्ड्स मीनिंग्स हैं, ये आपने सिर्फ याद करने हैं। और ये पेज नंबर 11 आपको लास्ट लेक्चर्स में ऑलरेडी लिखवाया जा चुका है, आपने सिर्फ इसको याद करना है आप। और क्वेश्चन है व्हाट वुड यू लाइक टू डू इन द फॉलोइंग वेदर्स, कि आप, ये गर्मी का मौसम है, बारिश का मौसम है, सर्दी का मौसम है और बहुत तेज़ हवा चल रही है, स्टॉर्मी सा मौसम है, तो आप इन मौसम में कैसे कपड़े पहनेंगे। तो आपने सिर्फ इस पेज को याद करना है। थैंक यू सो मच।